एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आप सामीन के दरमियान इस कड़ी को जोड़ने में अपनी पूरी कोशिशों से आज के इस प्रोग्राम की खूबसूरती में इजाफा किया। आली मर्तबत मोहतरम जलीलुर रहमान साहब का जिक्र इस तरह भी किया जाना ज़रूरी है कि आपका ताल्लुक़ दारुस्सुरूर बुरहानपुर से है। ये वो बुरहानपुर जहाँ पे औरंगजेब और उसके बाद से एक बहुत बड़ा सिलसिला है अहले सलासिल का। मैं बहुत ज़्यादा अपनी तकरीरी गुफ्तगू करना नहीं चाहता, बस उनके और दरमियान मैं अपना एक रिश्ता बनाना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िक्र शब फ़िराक़ से वहशत उसे भी थी। सदर मोहतरम, ज़िक्र शब फ़िराक़ से वहशत उसे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी। उसको भी शौक़ था नई चेहरों के दीद का, रास्ता बदल के चलने की आदत उसे भी थी। आइए सुनते हैं मोहतरम डॉक्टर जलीलुर रहमान आप लोगों की बेशुमार तालियों के गड़गड़ाहट में माइक पे हाजिर होते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 10 बजे चला जाऊंगा, बाकी गाड़ी का इंतजाम कर लीजिएगा। सिर्फ अपनी हाज़िरी दर्ज कराने के लिए इस वक्त माइक पर बिरादर अकबर अफरोज़ आलम साहब के हुक्म पर यहाँ पर हाज़िर हो गया हूँ, वरना यकीन जानिए ये खूबसूरत महफिल सजाई गई जिसके शुरू में नातिया कलाम से आप हजरात को नवाजा गया और अब ये मुशायरा हमारी आखिरी पायदान पर पहुंच गया है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक ऐसी फ़ज़ा आप बना दीजिए कि जिस फ़ज़ा के अंदर हम आज के हमारे इस मुशायरे के आखिरी शायर बिरादर अकबर डॉक्टर अंजुम बाराबंकी सप्ताह तक पहुँच सकें। मैं सिर्फ चंद शार आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएँ, ख़ास तौर से देखिएगा। पहले अपने ऐबों को मेरे इस्तकबाल में भी आप पुरजोर तालियां बजा सकते हैं ताकि फिर मैं मतलब पेश करूं। तालियों पे कोई टैक्स नहीं लगता। आप लोग आखिरी वक्त में ये बता सकते हैं कि आप लोग बैठे हैं, तालियों से इस्तकबाल करें। इस वक्त हिंदुस्तान का ही बल्कि दुनिया का एक सबसे अव्वल का शायर इस वक्त माइक पे। मैं अपने मुताल्लिक सिर्फ एक बात आपकी थोड़ी सी तवज्जो हासिल करने के लिए कहना चाहता हूँ। मैं जिस शहर से यहाँ पर आपके हाजिर दयार मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ, मध्य प्रदेश का बड़ा तारीख़ी शहर बुरहानपुर है। लेकिन जो बात इस वक्त अब मैं बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों में से बेशतर लोग नहीं जानते होंगे। तारीख़ के हवाले से पहले मैं ये बता दूँ कि मैं बाय प्रोफेशन अंग्रेज़ी का लेक्चरर हूँ। लेक्चररशिप मेरा प्रोफेशन है, लेकिन शायरी मेरा मिशन है। मैं एक मिशन को लेकर चलता हूँ। जिस ताजमहल को आप आगरा की सरजमीन पर देखते हैं वो ताजमहल मेरे शहर बुरहानपुर में बनने वाला था। तारीख के हवाले से जब 1631 में शाहजहां की बीवी मुमताज़ बेगम का इंतकाल हुआ मेरे अपने शहर में, और मेरा अपना जहां बुरहानपुर में कॉलेज है उस कॉलेज के बाजू में ही शाही किला है। उसी किले में शाहजहां की बीवी अर्जुमंद बानो, जिन्हें मुमताज़ बेगम मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है, 14वें बच्चे की विलादत के टाइम जो है उसका इंतकाल उसी किले में हुआ। 14वें बच्चे पे आप लोगों को ताली बजाना चाहिए था। ताजमहल बनने का पूरा प्रोग्राम वहाँ हुआ, आर्किटेक्ट्स आए, उन्होंने ये बताया कि बुरहानपुर की ये जो फ़ज़ा है यहाँ पर ताजमहल के सफ़ेद संगे मरमर का रंग बाद में पीला पड़ जाएगा, इसलिए वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। 6 महीना तक उसकी लाश को बुरहानपुर में दफन करके रखा गया और 6 महीने के बाद उसकी लाश को निकाल कर आगरा ले जाया गया और आगरा में राजा मान सिंह के बाग में उसको दूसरी मरतबा दफन किया गया।
जब ताजमहल का चबूतरा, जहाँ आज ताजमहल है, वो तैयार हो गया तो तीसरी मर्तबा उसकी लाश को उठाकर उस ताजमहल में रखा गया जिस ताजमहल में आप देखते हैं। दरअसल वो शाहजहाँ की बीवी हमारी अपनी मोहब्बत थी, यादगार थी। हमने ताजमहल को उठाकर आगरा के हवाले कर दिया। मैं उसी शहर मोहब्बत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, डॉक्टर जलील। अब मैं दोस्तों, जिस मोहब्बत के लिए इतनी दूर दराज का सफ़र करके हम शौरा आए हैं, सबको अपनी आपने मोहब्बतों से नवाजा है। मैं भी आपकी मोहब्बतों का तलबगार हूँ। पूरी अपनी दुआओं से मुझे नवाजे। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ। पहले अपने ऐबों को देखना ज़रूरी है, पहले अपने ऐबों को। मैंने जो कहा मेरा मिशन है, शेर, हर शेर में वही बात आएगी। पहले अपने ऐबों को देखना ज़रूरी है, अपने सामने भी एक आईना ज़रूर है, अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अपने ऐबों को देखना ज़रूरी है, अपने सामने भी एक आईना ज़रूरी है, पहले अपने ऐबों को। आपकी बात मैं महसूस कर रहा हूँ, आप देखते हैं, आप सोचते हैं, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, अपने सामने भी एक नाज है हमें अपनी, बेझिझक उड़ानों पर नाज है हमें। क्या बात है। तो पूरी शिरकत करें, आपकी बात कह रहा हूं मैं। नाज है हमें अपनी, बेझिझक उड़ानों पर, फिर भी रुख हवाओं का देखना ज़रूरी है, फिर भी हवाओं का, फिर भी रुख हवाओं का देखना ज़रूरी है, अपने सामने भी एक। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये शेर भी आपकी अदालत में रखता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। अफरोज भाई खास तौर पर सब दुआएं चाहूँगा। अपने सामने भी एक मैसेज आप हजरात को। सुरखुरू नहीं होते तैग के भरोसे पर, सुरखुरू नहीं होते। अगर मैं सच कह रहा हूं तो आप उसकी तायीद करेंगे। सुरखुरू नहीं होते तैग के भरोसे पर, जीतने का दुश्मन से हौसला जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तालियां बजा सकते हैं शेर पे दोस्तों। बहुत बहुत मिल गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुरखुरू नहीं होते तैग के
जीतने का दुश्मन से हौसला जरूरी है, अपने सामने भी एक। डॉक्टर साहब हरफ आखिर के तौर पर आखिरी शेर, उसके बाद हम जनाब अंजुम बाराबंकी तक पहुंचेंगे। आखिरी शेर पर आपकी दुआएं चाहूँगा। अपने सामने भी एक, फिर हमारी राहों में, फिर हमारी राहों में करबला न आ जाए, फिर हमारी राहों में। पूरी शिरकत करें हजरात। फिर हमारी राहों में करबला न आ जाए, इसलिए यजीदों का, इसलिए यजीदों का खात्मा ज़रूरी है, इसलिए यजीदों का, यजीदों फिर हमारी राहों में। नवाजिश। फिर हमारी राहों में करबला न आ जाए, इसलिए यजीदों का खात्मा ज़रूरी है, अपने सामने भी एक आईना ज़रूरी है, पहले अपने ऐबों को। उस गजल के दो शेर पढ़ दीजिए और उसके बाद डॉक्टर साहब कौन सी गजल? चांदनी थी, दो शेर बस, दो शेर आप नहीं, वो असल में देखिए आपका हुक्म सर आंखों पर। वो गज़ल का कोई भी शेर ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ा जाए। वो सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आइंदा कर्ज है डॉक्टर सैयद मुशीर आलम साहब का, उस वक्त वो गज़ल सुनाई जाएगी। हाँ, एक मतलब दो शेर मैं आपको सुना देता हूँ, आप ज़ोरदार तालियों से मेरा इस्तेकबाल फिर कर सकते हैं। ये मेरी अपनी पसंद है। एक मतलब ये हौसला होना चाहिए कि अपने इस्तेकबाल में तालियां बजवा ली जाए। देखिए नाज़िम मुशायरा, नाज़िम वो सरसरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। दलील कुरानपुरी साहब मैं देखिए नाज़िम मुशायरा सबसे ज़्यादा मजलूम शख्स होता है डाइस पर, जो हर किसी को दाद देता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना उसकी बिसात पर होती है वो कहता है। लेकिन दोस्तों जब वो माइक पर आता है तो बताइए क्या ये उसका हक नहीं है? ये उसकी उजरत नहीं है कि आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं? अगर आप पठान होते तो ये बात कहते कि वो सूद के साथ वसूल करता है, आपको नहीं कहना चाहिए। सिर्फ एक मतला और दो शेर मेरी, अभी आपने अपनी पसंद के अशार सुनाए, अब मेरी पसंद का एक मतला दो शेर, आपका हुक्म, एक मतला दो शेर मतला पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा। हाँ तो लोग नादान हैं, लोग नादान हैं, ऐबों को हुनर कहते हैं, लोग नादान हैं, ऐबों को हुनर कहते हैं। लोग नादान हैं। और दोस्तों उसी मस्ती में सुनिए जिस मस्ती के ये सुना जा रहा है। शेर के करीब होइए और दूसरे का लुत्फ लीजिए कि लोग नादान हैं, ऐबों को हुनर कहते हैं। अब ऐब को मुलाहिजा फरमाएं। लोग नादान
हुनर कहते हैं घर की टूटी हुई दीवार को घर कहते हैं। टूटी हुई दीवार को घर कहते हैं। लोग नादान हैं, ऐबों को हुनर कहते हैं। घर की टूटी हुई दीवार को घर कहते हैं। लोग नादान हैं। और शेर नजर कर रहा हूँ। मुशीर सर तवज्जो, जहांगीर साहब आपकी दुआएं चाहूँगा। शेर घर की टूटी हुई दीवार को घर कहते हैं। क्या बात है। मैं शेर नजर कर रहा हूँ। इरशाद आली। हम वहाँ गौहरे नायाब लिए फिरते हैं। हम वहाँ नायाब लिए फिरते हैं। संगरेजों को जहाँ लोग गोहर कहते जहाँ लोग घर कहते हैं। क्या बात है डॉक्टर। सामईन महफिल, मैं माजरत खाऊं, 10 बस्ता आपसे गुजारिश करता है। और मैं माजरत खाऊं कि न मैं ये पूरी गज़ल आपके सामने पेश करवा सकता हूँ, न मैं उस गज़ल की फरमाइश दोबारा कर सकता हूँ कि हमारे पास इस वक्त एक अजीम शायर हमारे डैश पे आली मरतबा मोहतरम डॉक्टर रंजीत बाराबंकी साहब मौजूद हैं और हमारा वक्त बहुत पहले गुजर चुका है। हरफ आखिर के तौर पर बस एक शेर, गुजारिश कर रहा हूँ। हरफ आखिर के तौर पर एक शेर और उसके बाद और डॉक्टर साहब को फिर माइक पे जहमत दीजिए। संगरेजों को जहाँ लोग गोहर कहते हैं। लोग ना एक लफ्ज़ को कितनी मरतबा इस्तेमाल किया है। शेर आपकी नज़र, उसकी नज़रों ज़माने की नजर होती है। मुशीर साहब, जहांगीर साहब और ये मेरे शौरा, आप ये उसकी नजरों में ज़माने की नजर, उसकी नजरों पे नजर का लुत्फ ज़माने की नजर होती है। जिसको सब अहले नजर, जिसको सब अहले नजर कहते हैं। जिसको अहले नजर जरा फिर से फरमाइए। उसकी नजरों पे ज़माने की नजर हो
जिसको सब अहले नजर कहते हैं। घर की टूटी हुई दीवार को घर कहते हैं। लोग नादान। वहीं से फरमा दीजिए। आइए, वक्त का दामन बहुत तंग है। हम जिस शायर के हुजूर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।